नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो बीपीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर चल रहा है उसी में अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, जो कि अभी ये 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है असिस्टेंट इंजीनियर का। और यह पेपर 5 मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए डिस्कस करते हैं बीपीएससी का जो अपना पेपर है, उसी को हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि इन अ टू hinged parabolic an increase in temperature will it a two hinged parabolic an increase in temperature will what? Option A, decrease the bending moment. Option B, decrease the horizontal thrust. Option C, make no changes in the horizontal thrust. और ऑप्शन डी, इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। फॉर लार्ज स्पैन and heavy gravity loads, which of the following will be economical? Option A, plate girder. Option B, beam. Option C, thrust या फिर आर्क। क्या होगा इसका सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल। A slab is designed in as one way if the ratio of long span to short span is Option A, between 1 and 1.5. Option B, greater than 3. Option C, between 2 and 3. और ऑप्शन डी, ग्रेटर देन 2। कौन सा होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द बेस्ट टेंशन मेंबर विल बी व्हाट? ऑप्शन ए, चैनल सेक्शन। ऑप्शन बी, बोल्टेड एंगल सेक्शन। ऑप्शन सी, वेल्डेड सिंगल एंगल सेक्शन या फिर ऑप्शन डी, डबल एंगल सेक्शन ऑन अपोजिट साइड ऑफ गुसेट प्लेट। इसका सही ऑप्शन हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे आंसर्स देखता हूँ। अगला सवाल। अ कैंटिलीवर सीट पाइल derives its stability from what? Self weight, lateral resistance of soil, the anchor rod या फिर none of the above। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल। If one end of a prismatic beam AB with fixed ends is given a transverse displacement without rotation, then the moment induced at A or B due to the displacement is what? Option A, 12 EI displacement slash L3. Option B, 12 EI displacement by L2. Option 3, EI displacement by L3 या फिर ऑप्शन डी, 6 EI डिस्प्लेसमेंट बाई L2। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा जा रहा है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर द बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय व्हाट? ऑप्शन ए, शिप फुट रोलर। ऑप्शन बी, रबर टायर्ड रोलर। ऑप्शन सी, ड्रम रोलर या फिर वाइब्रेटरी रोलर। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फॉर अ propped cantilever subjected to a point load at mid span, the value of collapse load is what? एक अपना है ऑप्शन 6 MP/L।
ऑप्शन बी 12 MP बाई एल, ऑप्शन सी 4 MP बाई एल, या फिर ऑप्शन डी 8 MP बाई एल। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है कि बीम कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू। बीम कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू व्हाट? ऑप्शन ए axial compression and bending moment, option B axial tension and bending moment, ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स, या फिर ऑल द अबव। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, बीम कॉलम्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू। इन चारों ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सही हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है कि द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इज व्हाट? टू डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेस, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, या फिर टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है इफ़ द बिल्डिंग हाइट ग्रेटर देन 50 मीटर बट लेस देन इज इक्वल टू 250 मीटर देन द बिल्डिंग इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन ए टॉल बिल्डिंग, ऑप्शन बी स्मॉल मीडियम राइज बिल्डिंग, या फिर ऑप्शन सी लो राइज बिल्डिंग, या फिर ऑप्शन डी सुपर टॉल बिल्डिंग। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लैट्स इज लिमिटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 145, या फिर 225। कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछता है कि लाइम स्टेबिलिटी इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग व्हाट? ऑप्शन ए सिल्टी सॉइल, ऑप्शन बी प्लास्टिक क्ले सॉइल, ऑप्शन सी नॉन कोहेसिव सॉइल, या फिर सैंडी सॉइल। कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछता है अ कंटिन्यूअस बीम ऑफ कांस्टेंट एमपी हैज़ 3 इक्वल स्पैन्स एंड कैरीज यूनिफॉर्मली distributed load on each span. The value of collapse load for the beam will be what? Option A 4 MP by L, ऑप्शन बी 9.656 MP by L, ऑप्शन सी 11.656 MP by L, या फिर ऑप्शन डी 12 MP by L। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है कि द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑप्शन ए increases with decrease in temperature, option B is independent of temperature, option C increases with increase in temperature, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है द परसेंटेज ऑफ voids in cement is approximately, ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, या फिर ऑप्शन डी 60%। क्या होगा सही आंसर, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब झट से कर दोगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछता है कि द फिक्स्ड सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम्स द conjugate beam as what? ऑप्शन ए द roller support, ऑप्शन बी फ्री सपोर्ट, ऑप्शन सी हाइंस्ड सपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी
फिक्स्ड सपोर्ट क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन इज व्हाट। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4 क्या होगा सही आंसर। कितना डिग्री होता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछता है कि फॉर अ बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर डी एफ इज व्हाट। ऑप्शन ए डी एफ एरो 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 या फिर नन ऑफ द अबव क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक आर्क ऑफ अ स्पेन एल एंड सेंट्रल हाइट एच इज गिवन बाय। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन y इक्वल टू एच इंटू एल माइनस 1/L2, ऑप्शन बी y इक्वल टू 8h इंटू एल माइनस x/L2, ऑप्शन सी y इक्वल टू 3h इंटू एल माइनस x/L2 या फिर ऑप्शन डी y इक्वल टू 4h इंटू एल माइनस x/L2 क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वो पूछता है कि हमसे कि आइजन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज निगेटिव, रियल एंड इमेजिनरी, पॉजिटिव या फिर बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा इसका सही आंसर। आइजन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज, जो आइजन वैल्यू होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होता है निगेटिव में होता है, रियल या इमेजिनरी होता है, पॉजिटिव होता है या फिर बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है हमसे कि इफ़ द डिग्री ऑफ saturation of a partially saturated soil is 60%, then the air content of the soil is what 60%, 80%, 20% या 40% क्या होगा सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अगला सवाल हम देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कहता है। Inorganic soils with low compressibility are represented by what? ऑप्शन ए CH, ऑप्शन बी MH, ऑप्शन सी SL या फिर ऑप्शन डी ML क्या होगा सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि अ बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर। A beam curved in plane is designed for what? Option A bending moment, shear and torsion, ऑप्शन बी shear only, ऑप्शन सी bending only या फिर ऑप्शन डी shear and torsion क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल 25 नंबर सवाल पूछता है कि अ लोड W इज मूविंग ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पैन L from left to right. The maximum bending moment at 0.4 L force left support is what? Option A 0.8 WL, option B 0.24 WL, ऑप्शन सी 0.2 WL या फिर ऑप्शन डी 0.16 WL क्या होगा सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 26 नंबर वो पूछता है कि अ कंटिन्यूअस बीम इज डीम्ड टू अ डीप beam when the ratio of effective span to overall depth is less than what? Option A 2.0, option B 3.5, ऑप्शन सी 3.0 या फिर ऑप्शन डी 2.5 क्या होगा सही आंसर जानिए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल द सीयर लैग, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सीयर लैग इफेक्ट इन बीम फ्लैंज are disregarded when the outstand of the beam flange is less than or equal to what? Option A LO, option B LO by 10,
ऑप्शन सी येलो बाई 20 या फिर ऑप्शन डी येलो बाई 15। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल हम देखते हैं, पूछता है कि द मैक्सिमम एनर्जी stored at elastic limit of a material is called what? ऑप्शन ए resilience, ऑप्शन बी प्रूफ resilience, ऑप्शन सी मॉड्यूलस ऑफ resilience या फिर ऑप्शन डी बल्क resilience। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है हमसे कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस components at a point within a soil mass loaded at its boundary is what? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 12। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 30 नंबर, टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज व्हाट? ऑप्शन ए 150 इंटू 150 इंटू 700 एम, ऑप्शन बी 150 इंटू 150 इंटू 500 mm, ऑप्शन सी 150 इंटू 150 इंटू 200 mm या फिर 150 इंटू 150 इंटू 100 mm। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 31 नंबर पूछता है हमसे, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैंड एंड क्ले शुड बी respectively what? ऑप्शन ए 800 mm and 900 mm, ऑप्शन बी 1000 mm and 1200 mm, ऑप्शन सी 1000 mm and 800 mm या फिर ऑप्शन डी 700 mm and 900 mm। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 32 नंबर, अकॉर्डिंग टू विटनी थ्योरी depth of a straight block for a balanced section of a concrete beam is limited to what? ऑप्शन ए 0.8 d, ऑप्शन बी 0.537 d, ऑप्शन सी 0.637 d या फिर ऑप्शन डी 0.75 d। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन की ओर बताएं। अगला सवाल 33 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि द एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइट मोमेंट कनेक्शन इज व्हाट? ऑप्शन ए स्प्लिट बीम कनेक्शन, ऑप्शन बी फ्रेम्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी क्लिप एंगल सेक्शन या फिर अनस्टिफेंड सीट कनेक्शन। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन की ओर हमें बताइए। अगला सवाल 34 नंबर सवाल में पूछता है कि द डिजाइंड विंड, देखिए द डिजाइंड विंड is assumed to be constant from the mean ground level up to a height of what? 4 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर या फिर 8 मीटर। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल 35 नंबर, देखिए पूछता है कि एन इंटरनली indeterminates truss if the area of cross section of a redundant member is double what? ऑप्शन ए the force in that member will be 4 times, ऑप्शन बी the force in that member will be twice या फिर ऑप्शन सी the force in the member will not be affected या फिर the force in that member will be halved। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और पूछता है हमसे कि देखिए इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड एज द, ऑप्शन ए depth of the bottom of the whale below the maximum score level, ऑप्शन बी की ओर आते हैं लेंथ बिलो द टॉप ऑफ द whale cap to the cutting edge, ऑप्शन सी लेंथ बिटवीन द बॉटम्स ऑफ द whale cap to the cutting edge या फिर ऑप्शन डी depth of the bottom of the whale below the minimum score level। क्या होगा सही आंसर इसका, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन ग्रिप लेंथ एज डिफाइंड एज द, क्या होगा इसका सही आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन की ओर बताएं। अगला सवाल 37 नंबर सवाल कि shear strength of a soil is unique function of what? ऑप्शन ए effective stress only, ऑप्शन बी both effective and total stress, ऑप्शन सी total stress only, या फिर ऑप्शन डी none of the above। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल 38 नंबर सवाल है कि द रोटेशनल स्टिफनेस, देखिए पूछता है कि द रोटेशनल स्टिफनेस कोफिशिएंट K11 for the frame having two members of the equal EL by L is given by what? ऑप्शन ए 8 EI by L, ऑप्शन बी 7 EI by L, या फिर ऑप्शन सी 9 EI by L, या फिर ऑप्शन डी 6 EI by L। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 39 नंबर सवाल पूछता है फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इफ TPR आर द कॉस्ट ऑफ ट्रस पुर्लिन एंड रूफ coverings respectively, then what? Truss equal to purlin plus 2 roof, option B truss equal to 2 purlin plus roof, option C truss equal to 3 purlin plus 2 roof, या फिर ऑप्शन डी ट्रस इक्वल टू पुर्लिन प्लस 3 रूफ। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 40 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि द मिनिमम कवर टू द टाइज और स्पाइरल्स शुड नॉट बी लेस दैन 10 mm, 25 mm, 20 mm, या फिर 15 mm। क्या होगा सही आंसर, आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 41 नंबर पूछता है हमसे कि अ फुली कंपनसेटेड, देखिए सवाल पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेटेज है सवाल में थोड़ा। A fully compensated raft foundation for a building is what? Option A such that the weight of the excavated soil is equal to the load due to the building. Option B designed as a completely flexible raft. Option C designed as a very rigid raft, या फिर ऑप्शन डी सपोर्ट बाय पाइल्स ऑफ शॉर्ट लेंथ। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 42 नंबर सवाल है इफ द स्ट्रेन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन अ cantilever beam in bending under its weight is x times greater than the strain energy absorbed in an identical simply supported beam in bending under its own weight, when then the magnitude of x is what? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 8। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 43 नंबर पूछता है कि फॉर अ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्शन बोलता है अ स्टिफनेस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी अ स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी अ स्टिफनेस में नॉट बी कोरिलेटेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी अ स्टिफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा सही आंसर, कमेंट सेक्शन की ओर बताइए। अगला सवाल हम देखते हैं 44 नंबर बोलता है हमसे द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर अ स्टेडी सीपेज कंडीशन इज व्हाट? ऑप्शन ए सीपेज लाइन, ऑप्शन बी इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑप्शन सी फ्लो लाइन, या फिर ऑप्शन डी प्रेतिक लाइन। क्या होगा सही आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 45 नंबर वो बोलता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑकर्स ओनली इन
pre-tensioning and not in post-tensioning? What? Option A, loss due to friction. Option B, elastic shortening of concrete. ऑप्शन सी, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, या फिर ऑप्शन डी, क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 46 नंबर सवाल की बात करते हैं हम कि द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ टू द remolded shear strength in cohesive soils under undrained condition is what? Option A, greater than 1, option B 1, ऑप्शन सी between 0 and 1, या फिर ऑप्शन डी 0। क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 47 नंबर पूछता है कि residual soils are formed by what? Option A, water. Option B, weathering of the parent rocks. Option C, wind, या फिर ऑप्शन डी, ग्लेशियर। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल की ओर आते हैं हम। 48 नंबर सवाल पूछते हैं हमसे कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटेंड कॉलम इज what? Option A, increased by 5%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 25%, या फिर ऑप्शन डी 20%। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 49 नंबर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो पूछता है कि अ फिक्स्ड बीम ऑफ अ स्पेन एल इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द स्पेन, the contraflexure point will be what? Option A, 0.15 L, ऑप्शन बी 0.30 L, ऑप्शन सी 0.25 L, या फिर ऑप्शन डी 0.21 L। क्या होगा इसका सही आंसर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल और हमारा लास्ट सवाल है when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, या फिर ऑप्शन डी पॉजिटिव। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज व्हाट? नेगेटिव, 0, 1, या पॉजिटिव। क्या होगा सही आंसर? मैंने कुल 50 सवाल आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको यह सवाल अच्छे लगे होंगे, कि दमदार लेवल के होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना, जिससे कि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ साथ मैं यहाँ पर NCERT के क्लासेस भी चला रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के माध्यम से। तो आप उन क्लासेस में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।